हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज लीनियर रिग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग सम्स का लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर 50 डेटा 25 डेटा कुछ दिया था, मैंने उसको अंडरलाइन किया था। तो यहाँ पे कितना डेटा दिया है? 7 लोगों का डेटा दिया है। मतलब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूं, n इज इक्वल टू 7। ओके, अब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या पढ़ने वाले? इस क्वेश्चन में नया पॉइंट, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, नॉर्मली इसके पहले था x माइनस एक्स बार, बट यहां पे एक्स बार के जगह पे नंबर आ गया। y माइनस वाई बार के जगह पे नंबर आ गया है। ये फर्क हो गया है। बात समझ में आ रहा है? मतलब डिफरेंस क्या है? नॉर्मली क्वेश्चन में आपको x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, फिर x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार y, ऐसे डेटा दे रहे थे जो पिछले हमने लेक्चर में किया था। क्लियर? बट इस क्वेश्चन में नया क्या आ गया है? x बार और y बार के जगह पे नंबर्स आ गया। तो ये कुछ नया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करना, वही सेम चीज पूछा है क्वेश्चन में। द लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, x ऑन y एंड कोरिलेशन, मतलब तीन ही चीज फाइंड करना है। पहला y ऑन x फाइंड करना है, फिर x ऑन y फाइंड करना और r फाइंड करना है। ये तीन चीज ही फाइंड करना है मुझे। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यहाँ पे नंबर्स का है, बाकी कुछ भी नहीं। तो अगर नंबर्स आ गए तो क्या करोगे और कैसे करना है, तो स्टेप देखना। इस सब में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन जैसा लगेगा, बट अगर कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में तो फिर सम इजी हो जाएगा। कैसे? x माइनस एक्स बार इक्वल टू माइनस 35 दिया है, तो पहले मैं डेटा लिख लेता हूं। मेरे पास क्या है सॉल्यूशन में? n दिया है। कितना है? 7। बराबर। नाउ रिप्लेस करता हूं। लेट x माइनस, दैट इज क्या दिया है? x माइनस 70। तो मैं अज्यूम करता हूं लेट u इज इक्वल टू, इसको मैं क्या ले लेता हूं? u, मतलब ये पूरा वेरिएबल मेरे लिए क्या है? x। ये क्या है? y। ये पूरा मेरे लिए क्या है? x। ये पूरा मेरे लिए क्या है? y। तो लेट u इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस 7। मतलब पहले x और y था, अब मैं x और y को चेंज कर रहा हूं, u और v कर रहा हूं। तो ये u हो गया और मेरे लिए v हो जाएगा समेशन ऑफ y माइनस 60। ये समझा? ये समझा मैंने क्या किया? रिप्लेस किया। इसको रिप्लेस किया u से, इसको रिप्लेस किया v से। क्लियर हो गया? पक्का? देयरफॉर आई कैन से u इज इक्वल टू माइनस 35 and v is equals to माइनस 7। एग्री? मैंने इसको रिप्लेस किया और इसको रिप्लेस किया। पक्का समझा? अब जिधर भी x माइनस 70 दिखेगा उधर क्या लिखोगे? u। जिधर भी y माइनस 60 दिखेगा उधर क्या लिखोगे? v। तो इधर दिख रहा है x माइनस 70, तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आएगा, बोलो, u स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा u है बट इधर स्क्वायर है, तो u स्क्वायर कितना? 2989। ये समझा? v स्क्वायर कितना? तो v स्क्वायर 476। अरे समझा ये? पक्का समझा? चलो ठीक है। अब u आ गया, v आ गया। अब ध्यान से देखो, uv भी दिख रहा है यहां पे। uv कितना? 1064 और n तो अपने पास है। अब भूल जाओ कि आपने ये कुछ देखा है, आप नॉर्मल सम पे आ जाओ। नॉर्मल मतलब जैसे by(x) आप फाइंड करते तो उसमें क्या क्या कॉलम्स लगता था, वही सेम कॉलम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? तो पहले तो मैं फाइंड कर लेता हूं x बार, नहीं सर u बार, क्योंकि x के जगह पे क्या आने वाला है? u। तो x बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ u अपॉन n। तो u कितना है? 35। समेशन ये ना, ये तो पूरा, तो आई कैन राइट यहां पे माइनस 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस 5। तो वैसे ही v बार का फॉर्मूला आएगा समेशन ऑफ v अपॉन n
मतलब -7 अपॉन 7 -1। यू बार वी बार समझ में आ गया? पक्का। अब बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स के लिए, बी एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई के लिए। तो अब यहाँ पे एक्स और वाई के जगह पे बी, वाई के जगह पे अपन ने क्या लिखा है वी, और एक्स के जगह पे क्या लिखा है यू, तो यहाँ पे आएगा बी वी यू। समझा? रिप्लेसमेंट समझ में आया क्या हो रहा है? इज इक्वल टू, फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब यू वी अपॉन एन, माइनस एक्स बार वाई बार, नहीं यू बार वी बार, एक्स बार वाई बार के जगह पे यू बार वी बार हो गया। समझ में? अपॉन नीचे यू मतलब क्या आता था, समेशन ऑफ यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार द होल स्क्वायर। आपका बी वाई एक्स का फॉर्मूला जो आपने 3.1 में सीखा था, सेम, खाली मैंने यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस किया, एक्स और वाई को रिप्लेस किया यू और वी से, और कुछ भी नहीं किया। ये सब डेटा आपके पास है। आप देखो समेशन ऑफ यूवी, समेशन ऑफ यूवी है आपके पास, हाँ सर, 1064 अपॉन 7 माइनस यू बार आपके पास है, हाँ सर यू बार अभी तो फाइंड किया, -5 इंटू वी बार आपके पास है, हाँ सर -1 होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का समेशन है 2989 अपॉन एन यानी कि 7 माइनस यू बार द होल स्क्वायर, मतलब -5 द होल स्क्वायर। अरे समझा मैंने क्या किया? फर्क समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है? चलो ठीक है, अब डिवाइड करने का काम करेंगे। 1064 डिवाइड बाय 7 करो, कितना आ रहा है बताओ फटाफट? 152 माइनस -5 इंटू -1 सर 5 हो जाएगा ये तो ये 5 हो जाएगा, साइन निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे बाहर का माइनस माइनस ही है। 2989 डिवाइड बाय 7 करो, कितना आ रहा है? 427 माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 25। अरे समझा ये? विच इज इक्वल्स टू 152 में 5 माइनस करेंगे तो 147, बराबर है कि नहीं? डिवाइडेड बाय 427 में से 25 माइनस करेंगे 402 आ जाएगा, बराबर। अब इनको डिवाइड करो तो आपको बी वी यू मिलेगा, कितना आ रहा है बताओ जरा? 0.3। पहला काम डन। अरे ये समझा? अब दूसरा, ये बी वी यू फाइंड किया, अब क्या फाइंड करोगे? बी यू वी फाइंड करोगे, सेम चीज अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ यू वी अपॉन एन माइनस यू बार इंटू वी बार अपॉन समेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन, अभी वी आएगा ना नीचे, माइनस वी बार द होल स्क्वायर। यहाँ पे यू आया था बिकॉज यू था, यहाँ पे वी है तो वी आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ यूवी, अभी आपने देखा है 1064 अपॉन 7 माइनस, ये तो सेम रहने वाला है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, अपॉन वी स्क्वायर, मतलब अभी वी स्क्वायर कितना आपका देखो 476 अपॉन 7 माइनस वी बार कितना है? वी बार है -1। क्लियर हुआ? दैट इज इक्वल्स टू 10 को अभी हमने डिवाइड किया था 152 माइनस 5 अपॉन 476 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 68 माइनस 1, बराबर है। दैट इज इक्वल्स टू, इधर माइनस करेंगे 147 अपॉन 67 विच इज इक्वल्स टू बी यू वी कितना? 2.19। तो अपना पहला काम था बी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स फाइंड करना, जो हमने यूवी के फॉर्म में लेके आ गए। यहां तक समझ में आ गया? पक्का समझा है? अब जरा ध्यान देते हैं कि भाई सर मुझे इक्वेशन वाई ऑन एक्स यूवी नहीं चाहिए। आपने यूवी से किया, क्या करना था आपने? बी वाई एक्स बी यू वाई फाइंड किया, वो समझ में आ गया, बट अपना इक्वेशन यही फॉर्म में होना चाहिए, वाई ऑन एक्स होना चाहिए, एक्स ऑन वाई होना चाहिए। तो उसके लिए अपने को एक्स बार और वाई बार चाहिए, मतलब
ये u बार v बार नहीं चाहिए, x बार y बार चाहिए। तो अभी x बार y बार कैसे फाइंड करेंगे? तो u का फॉर्मूला तो आपके पास है। u क्या था? u बार यानी कि u इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस 70 था, एंड u बार आपके पास है कितना है? माइनस 70 है। तो आप यहां पे लिखोगे x बार इज इक्वल टू u बार प्लस यहां पे कितना आपने अज्यूम किया है? 70। अरे बात समझा? ये है ना ये, तो ये तुम्हारा u बार है, तो u बार इज इक्वल टू जो इसके साथ नंबर है वो यहाँ पे प्लस, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू u बार का आंसर कितना है? -5 प्लस 70, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 65 बराबर। वैसे ही अगर मैं y बार फाइंड करूं तो क्या आएगा? y बार का फॉर्मूला है v बार प्लस 60, समझा? Therefore, y bar is equals to v कितना है? -1 प्लस 60, y bar is equals to 59। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। पक्का? काम खत्म। अब जो पूछा है वो सॉल्व करोगे। अगर आप इतना समझ गए तो भाई सम सॉल्व हो गया। इतने समझने के लिए जो क्वेश्चन का पहचान था, ये नंबर वाला था, तो आपने कैसे सॉल्व किया, अगर ये बैठ गया दिमाग में ना, तो इस टाइप के सम्स अगर आएंगे तो आप आगे कर सकते हो। पक्का समझा? अब नॉर्मल सम करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन क्या फाइंड करना है? y ऑन x, x ऑन y और r फाइंड करना है, बराबर है। r फाइंड करने के लिए दोनों b आपको मालूम है, आप फाइंड कर सकते हो। यहीं पे छोटे से करके दे देता हूं, फिर वो बाजू दूसरा करता हूं। r का फॉर्मूला क्या है? r का फॉर्मूला है प्लस और माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। एक्स वाई अपने पास पहले से है, तो प्लस और माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स मतलब बी वी यू, इसका आंसर कितना है? 0.36 इंटू बी एक्स ऑन वाई का आंसर कितना है? 2.19। जरा इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना, आपको आंसर आएगा 0.7884 जो आपको क्वेश्चन में दिया है। अगर ध्यान से देखोगे आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया और इनको मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा। समझ में आया क्या? अब इसको डिवाइड करना है तो इसका रूट का आंसर तो पहले से दिया है, देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.8879। ये सिंपल था। ये समझ में आ गया सर? ये तो हो गया। अब आ जाते हैं y ऑन x और x ऑन y फाइंड करने के लिए। सिंपल, ज्यादा दिल पे लेना नहीं है। y ऑन x आपने इसके पहले भी सॉल्व किया है, तो फॉर्मूला क्या है? y ऑन x इज इक्वल्स टू y माइनस y बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स x माइनस x बार। यही फॉर्मूला है। पक्का? अब y बार मालूम है? हाँ। x बार मालूम है? हाँ। आपने फाइंड किया ना, u बार v बार नहीं, y बार और x बार। तो यहाँ पे आएगा y माइनस y बार कितना? 59 इज इक्वल टू बी वाई एक्स 0.36, x माइनस x बार कितना? 65। ये समझा क्या? पक्का? अब मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 59 इज इक्वल टू 0.36 x माइनस 65 इंटू 0.36 करो, कितना आ रहा है? 23.4। ये समझा क्या? माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो y इज इक्वल टू 0.36x माइनस 23.4 प्लस 59। अरे बात समझा? तो 59 में 23.4 को माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू 0.36x माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ? पॉजिटिव आंसर आएगा 34.6, 35.6। ओके, वेरी गुड। तो हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन। टेक्स्ट बुक के आंसर से थोड़ा डिफर करेगा, बट आंसर करेक्ट है। क्लियर हो गया क्या? पक्का समझा? ये मैंने क्या फाइंड किया? y ऑन x। अभी सेम क्या करना है? x ऑन y। सेम कंसेप्ट, x माइनस x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस y बार। क्लियर? पक्का? दैट इज x माइनस x बार कितना? 65। बी एक्स ऑन y कितना? बी एक्स ऑन y का आंसर अभी आपने फाइंड किया 2.19। y माइनस y बार कितना है? 59।
क्लियर हो गया, चलो ठीक है। x माइनस 65 2.19y माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है बताओ? 129। क्लियर है? 0.21। ओके, अब x इज इक्वल टू 2.19y माइनस 129.21 प्लस 65। अब बिगर नंबर साइन माइनस में, यहाँ पे आप देखो बिगर नंबर साइन पॉजिटिव था इसलिए प्लस आया, बट यहाँ पे बिगर नंबर साइन माइनस है तो आंसर माइनस में ही आने वाला है। तो x इज इक्वल टू 2.19y माइनस 129.1 माइनस 65 करो, कितना आ रहा है? 64.21। तो इस तरह से आपने दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर लिया, कोरिलेशन यानी कि आर फाइंड कर लिया। तो सम का रिक्वायरमेंट क्या था? सम का रिक्वायरमेंट 1, 2 और 3, ये तीन चीज था। बट ये तीन करने के लिए आपने क्या किया? पहले तो क्वेश्चन को समझा और उससे बी वाई एक्स और बी यू वाई कैसे फाइंड किया वो कंसेप्ट बताया, फिर कन्वर्ट किया एक्स बार और वाई बार के अंदर। अगर ये समझ गया, इतना समझ गया, तो सम बाद में इजी हो जाएगा। क्लियर? इसके पहले जितने भी सम्स किए थे उसमें ऐसा नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू दिया था और आप डायरेक्ट ये सॉल्व कर रहे थे। क्लियर हो गया? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4, देखते क्या दिया है। यू आर यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। सम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 13 स्टैंडर्ड, जो 13 स्टैंडर्ड के लिए भी ये टॉपिक कॉमन है और 12 स्टैंडर्ड के लिए भी। इस टाइप के सम्स को भूल के भी ऑप्शन में नहीं रखना है, क्योंकि क्वाइट सिंपल, 13th वाले के पास तो कैलकुलेटर है, फटाफट कर सकते हो। और 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में रहेगा, बट आपकी लेवल पे कैलकुलेशन बड़े नंबर्स के नहीं रहेंगे, बट 13 में नंबर्स बढ़ जाएंगे थोड़े। ठीक है, उनके पास कैलकुलेटर है, दे विल डू, बट आपको छोटे नंबर्स है, बट ये सम को ऑप्शन में नहीं रखना है। सेम चीज सॉल्व करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। इस क्वेश्चन में मुझे मीन दिया है, मीन मतलब बार, एक्स बार या वाई बार। एक्स दिया है एक्सपेंडिचर, वाई दिया है सेल्स, मतलब ये एक्स बार है और ये वाई बार है। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है एक्स का, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है वाई का। अब मैं मेरे लैंग्वेज में इसे लिख लेता हूं, मुझे क्या क्या दिया है। तो मुझे एक्स बार दिया है मतलब 10, ये समझा? फिर सर मुझे y बार दिया है मतलब 90, जो अपने को समझ रहा है, जिससे अपन सम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आ रहा है आपके लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करो, जो आपने नॉर्मली सम्स प्रैक्टिस किया उस बेसिस पे। तो x बार y बार हो गया। उसके अलावा दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर x 3, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर y 12, और एक चीज दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नॉर्मली ये फाइंड कर रहे थे अब तक, बट इस क्वेश्चन में दे दिया है, आर दिया है, कितना दिया है? 0.8। मुझे क्या फाइंड करना है? टू रिग्रेशन इक्वेशन। अब टू रिग्रेशन इक्वेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बी वाई एक्स, बी एक्स वन वाई, वो फाइंड करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो अब बी वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे? बी वाई एक्स का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा 3.2 जब मैंने स्टार्ट किया था, ये फॉर्मूला लिखा था, आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। ये एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया बी वाई एक्स का फॉर्मूला, वाई अपॉन एक्स मतलब वाई ऊपर एक्स नीचे। अब दोनों चीज आपके पास है, y भी है, x भी है, r भी है, तो बी वाई एक्स मिल जाएगा। अरे समझा? तो यहां पे आ जाएंगे 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना? 12 अपॉन 3, 3 1 जा 3 4 जा, मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू 3.2। सिंपल। अरे समझा क्या? ऐसे ही मैं एक दूसरा फाइंड कर लेता हूं, कौन सा? बी एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई के लिए फॉर्मूला आर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, दैट इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू एक्स का वैल्यू है 3, वाई का वैल्यू है 12, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, बट 0.2। तो यहां पे बी एक्स ऑन वाई 0.2। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। बी का वैल्यू मिल गया,
अब आप सब फाइंड कर सकते हो। पहले दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है और फिर उसके बाद कुछ दो क्वेश्चन दिए उसको पढ़ेंगे। पहले रिग्रेशन इक्वेशन दोनों फाइंड करते हैं। इन शॉर्ट पहले मैं फाइंड करता हूं y ऑन x। अब y ऑन x कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है? y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। सब डेटा आपके पास है। y माइनस वाई बार कितना? 9। बी वाई एक्स कितना? 3.2। x माइनस एक्स बार कितना? 10। अरे समझा? y माइनस 90 इज इक्वल टू 3.2x माइनस 32। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट तो हट जाएगा, माइनस 90 उधर जाएगा तो प्लस y इज इक्वल्स टू 3.2x माइनस 32 प्लस 90। अरे बराबर है। therefore y इज इक्वल्स टू 3.2x प्लस 58। अरे बराबर हो गया रिग्रेशन इक्वेशन। पहला वाला डन। पूछा दोनों रिग्रेशन तो दूसरा भी फाइंड कर लेते। x ऑन y कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अरे बात समझा क्या? थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो, लेसन अच्छे से हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो समझ रहा रहेगा बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सम रह जाएगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो ठीक है। x माइनस एक्स बार कितना है? 10 इज इक्वल टू 0.2 y माइनस वाई बार 90 बराबर है। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0.2 y माइनस 18 बराबर है। माइनस उधर जाएगा तो प्लस x इज इक्वल टू 0.2y माइनस 18 प्लस 10। बिगर नंबर साइन माइनस में है। x इज इक्वल टू 0.2y माइनस 8। तो अपना काम डन हो गया। दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड हो गया। समझा? अब थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा रिमेनिंग टू क्वेश्चंस के लिए। जरा ध्यान से पढ़ो क्या दिया है। What is the likely sales? मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? सेल्स। सर सेल्स मतलब y फाइंड करना है, तो what is y ऐसा पढ़ो। What is y if advertisement expense? सर एडवर्टाइजमेंट मतलब x। मतलब what is y if x is given? मतलब मुझे क्या दिया है? x दिया है। क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है। मतलब y on x फाइंड करना है। बात समझा क्या? इस क्वेश्चन में व्हाट इज सेल्स पूछा है। व्हाट इज सेल्स मतलब y पूछा है, y पूछा है और x का वैल्यू दिया है, मतलब y ऑन x। और इस क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मतलब x फाइंड करना है और सेल्स दिया है मतलब y दिया है। तो ये कौन से इक्वेशन से मिलेगा? x ऑन y। और ये कौन से इक्वेशन मिलेगा? y ऑन x। समझ में आ रहा है ट्विस्ट? पक्का? चलो ठीक है। नॉर्मली ये तो बीच में ही आता था बट ये अलग से क्वेश्चन दिया है, तो पहले अपन ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। y इज इक्वल्स टू 3.2x प्लस 58। Therefore, y is equals to 3.2 into x कितना बोला है? 15 lakhs into 15 plus 58। अरे बात समझा? तो y is equals to 3.2 into 15 करो कितना आ रहा है बताओ फटाफट? 48 प्लस 58 y is equals to आपको हो जाएगा यहाँ पे 16 106 बराबर है। तो 106 लैक्स क्या होगा? तो यहाँ पे क्या फाइंड करने वाला था? सेल्स। मतलब आपको 106 लैक्स का सेल्स करना होगा, तो आपको खर्चा कितना आएगा? 15 लाख का। बात समझ में आया? अब ये तो हो गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है? तो दूसरा मुझे एडवर्टाइजमेंट यानी कि एक्स फाइंड करना है। एडवर्टाइजमेंट बोले तो एक्स है। एक्स फाइंड करना है तो एक्स वाला इक्वेशन 0.2y माइनस 8। देयरफॉर x इज इक्वल 0.2 इंटू कितना दिया है? 120 माइनस 8। Therefore, x is equals to 24 minus 8
x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपको 16, मतलब आपका सेल्स कितना, सॉरी एडवर्टाइजमेंट खर्चा कितना होगा 16 lakhs का, तो आपको 120 lakhs का क्या मिल जाएगा, सेल्स मिलेगा। क्लियर है क्या, पक्का समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या दिया है। ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी इफ एनी। अब ये इनकंसिस्टेंसी को कैसे चेक करना है, अगर आपको याद होगा 3.2 में मैंने कुछ फॉर्मूले लिख के दिए थे, आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ लिख के दिया था। तो जरा ध्यान देना, इधर इनकंसिस्टेंसी का रूल क्या है। तो इनकंसिस्टेंसी का रूल ये है कि आपका जो बी वाई एक्स बी एक्स ऑन वाई का जो वैल्यू होगा या आर का वैल्यू होगा, ये साइन में सेम होना चाहिए। पहला बात तो ये है कि इनका साइन सेम होना चाहिए, फिर वो बी वाई एक्स बी एक्स ऑन वाई या आर हो, अगर साइन सेम है तो कंसिस्टेंट होगा, साइन सेम नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, साइन सेम होना चाहिए, अगर साइन सेम है तो कंसिस्टेंट होगा, साइन सेम नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि बी वाई एक्स प्लस बी एक्स ऑन वाई अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2, अगर आपको याद होगा ऐसा कुछ मैंने लिखा था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आर होना चाहिए। मतलब इसका जो भी आंसर डिवाइड बाई 2 करके आएगा, ये आंसर आर से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए और इन दोनों का आंसर बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो कंसिस्टेंस है, अगर बड़ा नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में अपने को चेक करने के लिए मिल जाएगा, आई कैन से 1.30 डिवाइडेड बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75, है या नहीं। जरा चेक करते, 2 1 जा 0, 2 6 जा 12, बैलेंस 2 5 जा 10, मतलब 0.65। तो ये कितना आंसर दे रहा है, 0.65। ये कितना है, 0। तो बड़ा कौन सा है, ये बाजू वाला है, तो ये कंसिस्टेंट है क्या, नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज इनकंसिस्टेंट। समझ में आया क्या, अरे बात समझा, रूल समझ में आया क्या। पहला रूल क्या मैंने चेक किया, पहला रूल चेक किया कि दोनों का साइन सेम है या नहीं, साइन तो सेम था। फिर आगे बढ़ा मैं, आगे मैंने देखा कि भाई दूसरा एक फॉर्मूला, ये अप्लाई करके चेक कर रहा हूं कि हो रहा है कि नहीं। नहीं सर, ये तो क्या हो रहा है कि वो बाजू वाला छोटा आ रहा है, ये बाजू बड़ा हो रहा है, मतलब डेटा इज इनकंसिस्टेंट। समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते। सर इधर तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इनकंसिस्टेंट है, क्यों, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों का साइन अलग हो गया, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट, क्यों, दोनों का साइन अलग अलग है। समझा, यहाँ पे इट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंसी। क्लियर हो गया। सर इधर भी सेम, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इनकंसिस्टेंस। समझा, आई होप इतना समझ में आ रहा है। ऐसा सम आया तो तुम लोग को तो मजा ही आ जाएगा, बराबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बी वाई एक्स बी एक्स वन वाई। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे आर भी नहीं फाइंड करना है, तो क्या रूल है। तो अब यहाँ पे रूल है कि जब आपको बी का वैल्यू दिया तो रूल कहता है कि एक बी एक्स ऑन वाई या बी वाई ऑन एक्स, किसी एक का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और एक का वैल्यू लेस देन 1। किसी भी एक का, जरूरी नहीं कि एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स लिखना है, नहीं, दोनों में से किसी एक का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और दूसरे का लेस देन 1 हो, दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकते। अगर दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा आता है, अगर दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा तो इनकंसिस्टेंट, साइन अलग अलग है तो इनकंसिस्टेंट हो गया। लेकिन बी का वैल्यू जो है, बी का जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए, दोनों में से किसी एक का, एक चलेगा। अब इधर 1 से बड़ा दिख रहा है एक, ये वैल्यू 1 से बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और नहीं भी होगा, बिकॉज यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये मैं लिखता हूं 10/26, पॉइंट हटा दिया। अब 2 के टेबल से कैंसिल करता हूं, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 13 1 जा 0, पॉइंट डाल दूंगा तो 0 पॉइंट आया, मतलब ये तो लेस देन 1 हो गया। मतलब एक वैल्यू छोटा है 1 से, एक वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये डेटा क्या है,
कंसिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है एक वैल्यू बड़ा होना चाहिए, एक वैल्यू छोटा होना चाहिए। अब बी वाई एक्स, एक्स ऑन वाई का रूल नहीं है, किसी भी एक का वैल्यू। बात समझा? तो इसका आंसर क्या आएगा? द डेटा इज कंसिस्टेंट। आई होप ये समझ में आ गया। पक्का? साइन चेक किया, वैल्यू चेक किया और बी वाई एक्स का वैल्यू का रूल अप्लाई किया। आई होप समझा है। पक्का? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, इसमें से डेटा बाहर निकालने आना चाहिए। डेटा बाहर निकाल लिया तो सम हो जाएगा। क्या दिया है? रीड करता हूं। टू सैंपल ऑफ बाइवेरिएट पॉपुलेशन हैव 15 ऑब्जर्वेशन। मतलब ये क्या है सर? एन 15 लोग है, हाँ या नहीं? फिर आगे बढ़ते, द सैंपल मीन फॉर एक्स एंड वाई। मीन यानी कि एक्स बार और वाई बार। तो मुझे एक्स बार दिया है 25, वाई बार दिया है 18। ये समझा गया? पक्का? फिर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से देना। 25 एंड 18 इज्जत से बोले तो रिस्पेक्टिवली, द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर। अगर सम ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे मतलब वो बोलना चाह रहा है सम यानी के समेशन। किस चीज का स्क्वायर करना है? किसका स्क्वायर करना है? डिविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन। मतलब एक्स है तो एक्स बार, वाई है तो वाई बार, इसका स्क्वायर। अरे बात समझा? तो मतलब x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार बोला है। कितना दिया है? तो 136 एंड 150। डेटा समझा? पक्का समझा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन आर 136 एंड 150। तो पहले x फिर बाद में y लिखा आपने। पक्का? आगे क्या दिया है? सम मतलब फिर से समेशन। सम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन। मतलब x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। देखो प्रोडक्ट हो गया, इसका टोटल कितना दिया है? 123। डेटा समझ में आ गया कैसे निकाला? अब ये हो गया, आपको क्या फाइंड करना है? सिर्फ एक ही इक्वेशन, खाली इक्वेशन, ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन लाइन। बस एक ही इक्वेशन फाइंड करना, वो भी एक्स ऑन वाई। उसके लिए सबसे पहला आपको चाहिए रहेगा बी एक्स ऑन वाई। तो बी एक्स ऑन वाई कैसे फाइंड करते हो? तो समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। सर ऐसा कोई डेटा अपने पास ही नहीं है। मतलब यहां पे आपको याद होगा एक और फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था आपको, अगर याद है तो। इसके जगह पे मैंने एक और फॉर्मूला आपको दिया था। क्या था वो फॉर्मूला? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स, सॉरी इधर वाई है तो यहां पे आएगा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। याद आया? ऐसा कुछ आपको लिख के दिया था एक बार, छोटा करने के लिए नंबर को, बड़े नंबर से उसको छोटा किया था। याद आया? चलो ठीक है, चलो देखते हैं। x माइनस एक्स बार है अपने पास 120 बराबर है, हाँ। y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर कितना है? 150। तो डिवाइड कर लो, x कितना आता है? 123 डिवाइड बाय 150 0.82। तो ये b एक्स ऑन वाई मिल गया। बात समझा क्या? अब क्या करना है सर? अब मुझे फाइंड करना है एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। क्लियर है? दैट इज एक्स माइनस एक्स बार कितना है सर? एक्स बार है 25, 0.82। वाई माइनस वाई बार कितना है? 18। अरे समझा क्या? दैट इज x माइनस 25 इज इक्वल टू 0.82 y माइनस 0.82 इंटू माइनस 18 करो, कितना आ रहा है? 14.76। क्लियर है क्या? अब माइनस 25 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
x is equals to 0.82y minus 14.76 plus 25 bigger number sign है, therefore x is equals to 0.82y. अब यहाँ पे प्लस में आएगा तो 25 में से 14.76 माइनस करो, कितना आ रहा है 25 minus 14.76 is equals to 10.24. तो ये मेरा रिग्रेशन इक्वेशन आ गया और क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है. समझ में आया क्या? पक्का? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.